मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से एमपीपीएससी और व्यापम से होने वाली भर्तियां किसी न किसी कारण से अटकी पड़ी हैं। इस पर सरकार और संस्थाओं पर अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने अब विरोध का अनोखा रास्ता अख्तियार कर लिया है। यह बेरोजगार युवा आगामी नगरीय निकाय चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे। यह आंकड़ा 50,000 बेरोजगार युवा और उनके परिजन मिलाकर लाखों तक पहुंच सकता है, जिसको लेकर उनका कहना है कि वो सरकार के सामने कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब इनके सामने यही एक रास्ता बचा हुआ है जिसके जरिए वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर इन नाराज छात्र छात्राओं से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और महापौर चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं बेरोजगार युवा संगठन के पदाधिकारियों ने ये ऐलान किया है कि इस बार के चुनाव में वे नोटा का उपयोग करेंगे। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेरोजगार युवा संगठन के छात्र। सीधे जुड़ेंगे उनसे और मुखातिब होंगे। आपने इस बार के चुनाव में ये फैसला लिया है कि आप नोटा का उपयोग करेंगे, क्या कारण है जो आपने ये फैसला लिया है? जैसा कि अभी चुनावी माहौल है, लेकिन जो चुनाव के एजेंडे हैं उसमें कहीं भी रोज़गार का मुद्दा शामिल नहीं किया गया और हमारी जो भर्तियां हैं वो 2018 के बाद से ही अटकी हुई है। चाहे वो एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, आप व्यापम की बात कर लीजिए, हर विभागों में पद रिक्त हैं। प्रशासन में 2018 के बाद से पद नहीं भरे गए हैं और हम अटकी भर्तियों के खिलाफ बार बार सरकारों से मांगे कर रहे हैं कि ये प्रक्रियाओं को जारी करें। हम संस्थाओं के पास जा रहे हैं, हम सरकारों के पास जा रहे हैं, लेकिन ना तो वर्तमान सरकार और ना विपक्ष हमारी मांग सुन रहा है। तो ऐसे में हम बेरोजगार और अटकी भर्तियों के खिलाफ हम युवाओं ने ये युद्ध छेड़ा है कि हम इस बार चुनाव में नोटा को विजयी बनाएंगे। और सिर्फ इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर जिले के युवा इस अभियान में शामिल हो चुके हैं। आज हमें 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी हैं जो इस अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारा संगठन शिक्षित युवा संगठन है और इस संगठन में सब लोग नोटा के समर्थन में आ चुके हैं। और सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, उनके परिवार भी नोटा को इस बार विजयी बनाएंगे। हमारा किसी भी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया और जो मध्य प्रदेश में जो अटकी भर्ती है उस पर आज भी सरकार गंभीर नहीं है। तो हमारा प्रश्न है कि हम कब तक इंतज़ार करेंगे? ये जो अटकी भर्तियां हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, कृपया करके इनको आगे बढ़ाइए। और इसी प्रताड़ना के कारण आज हमने नोटा का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश का युवा ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। चुनाव के वक्त ही सरकार को युवाओं की याद आती है। क्या वजह है जो सरकार युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है? सरकार जब भी चुनाव होते हैं तभी युवाओं को याद करती है, क्योंकि इसका मोटा सा अगर हिसाब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा ही हैं। और सरकार को ये भी पता है कि अगर बेरोजगार युवा पक्ष अगर उनसे रूठ गया तो उन्हें इसका अच्छा खासा खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो बाकी पूरे साल में आरक्षण हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, इन सबको मुद्दा बनाकर पूरे साल वो राजनीति करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है चुनाव की तो तब उन्हें बेरोजगार युवा याद आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कितना काम किया है। बेरोजगार युवा अब एक ही डिमांड करते हैं कि जो आरक्षण को मुद्दा हो, चाहे सरकारी नौकरी का मुद्दा हो, जो जितनी भी वैकेंसी रुकी हुई है सबको लेके अब सरकार एक्शन ले। क्योंकि हर बार ये नहीं होगा कि आप चुनाव के टाइम पे बेरोजगार युवाओं को याद करें, वोट ले और फिर वही मुद्दा वहीं दब जाए। अब बेरोजगार युवाओं में समस्याएं सिर्फ लड़कों की नहीं है, लड़कियों की भी है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की उम्र तैयारी करते करते हो चुकी है कि वो शादी उनके घर वाले अब उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। अब ये प्रेशर में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनकी शादी हो जाती है, उनके सपने जो वहीं के वहीं धरे रह जाती। आज जहां लड़कियां ऑफिसर्स हो सकती थी, वहीं वो लड़कियां अब हाउसवाइफ बन के बस रह चुकी हैं। यही कारण है कि चुनाव के टाइम पे ही बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस करता है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त ही मैनिफेस्टो में कई प्रमुख बिंदु अपने मैनिफेस्टो में रखती है, परंतु एक प्रमुख मुद्दा रोजगार का अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखती है। क्या वजह है जो राजनीतिक पार्टियां रोजगार पर इतना ध्यान नहीं दे रही है?
जी सर, जो राजनीतिक पार्टियों का है उनको ये चुनाव के समय ही हम बेरोजगारों की याद आती है। अब सर हम 2017 से देखें तो कोई भी भर्ती है वो कंप्लीट नहीं हुई है। 2017 में ही सर पटवारी की वैकेंसी आई थी, 2017 में ही सर एसआई की वैकेंसी आई थी और 2017 में ही सर कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। तब से देखें सर तो जो अभी एक वैकेंसी 2020 में भी आई थी पुलिस की, उसमें सर लगभग 12 लाख है और 5,000 स्टूडेंट ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया था। MPPSC 2021 में भी सर अभी इस बार 3,55,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, लेकिन कहीं भी हम लोगों का हर बार परीक्षा को हमारी अटकाया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण केस हो या कुछ भी हो सर। जैसे कि हम विपक्ष सरकार वर्तमान में है, उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने 27% का वादा किया और हमारी भर्तियों को अटका दिया। अब जो वर्तमान सरकार है सर, मौजूदा सरकार, ये वहाँ हाई कोर्ट में जाके पैरवी न करने के कारण हम पिछले 19 मार्च 2019 को सर इस आरक्षण केस की वहाँ केस फाइल हुआ था हाई कोर्ट में, लेकिन सर पिछले 3 वर्षों के बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। 25 जुलाई को अभी उसकी सुनवाई का डेट रखी गई है, लेकिन अब देखते हैं कि वो तुषार मेहता जी, बोला गया है कि तुषार मेहता जी आएंगे, वो इसके पैरवी करेंगे। अब देखते हैं सर कि क्या ही क्या होगा। हम लोगों का पिछले 3 सालों से जो है सिर्फ आरक्षण को एक मुद्दा बनाया गया है और वही उसी के कारण हम लोगों की भर्ती अटकी हुई है सर। साल 2019 से एक भी सरकारी भर्ती नहीं हुई है मध्य प्रदेश में, जिसके बाद जो युवा है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाता है और वहाँ पर भी उसका शोषण किया जाता है। मात्र 5,000 रुपये की सैलरी में युवा काम करता है। आखिर क्यों शोषण हो रहा है युवा का इतना? सर अगर देखा जाए तो एक तैयारी करने की उम्र, ग्रेजुएशन होते होते बच्चों की उम्र 21-22 साल हो जाती है सर। 21-22 से अगर वो तैयारी करने लगता है तो कहीं ना कहीं 3 से 4-5 साल उसको तैयारी करने के लिए देने पड़ते हैं, और इस दौरान भी अगर भर्तियाँ नहीं आती है तो उसकी एज 27-28 साल हो जाती है। और प्राइवेट सेक्टर भी आजकल जो एज मांग रहा है वो 23-24 ही उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उधर भी वह पिस रहा है, उधर से भी अपना हाथ धो बैठ रहा है भर्तियों से। और साथ ही सर अभी बात की जाए सरकारी नौकरियों की तो सर 2017 में आखिरी बार व्यापम द्वारा मतलब MPSI पटवारी की भर्तियाँ निकाली गई थी, जो अभी तक उसके बाद से अभी 5 साल हो चुके हैं। मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो भर्तियाँ दोबारा नहीं आई है। 2018 में पद स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। और इस तरह से सर 4 से 5 साल निकल गए, जो मतलब मेरी एज को बढ़ाया जा रहा है। मैं 21 से 22 साल में आया था, जो आज 26 साल का मेरा एज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। मध्य प्रदेश का युवा पिछले कई सालों से सरकारी भर्ती का इंतज़ार कर रहा है, परंतु अभी तक सरकारी भर्ती नहीं हुई है, जिसके बाद कई युवा ओवर एज भी हो जाते हैं। हम एक अन्य छात्र से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी पीड़ा। आप कितने सालों से इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आखिर क्यों सरकार बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुन रही है? सर मैं पिछले 2017 से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने उस समय एग्ज़ाम दिया था और 2019 में मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं निकाल लूँगा, लेकिन 2019 से MPPSC की तभी से ये भर्ती अटकी हुई है। उसके बाद मैंने 2020 का भी मेंस दिया है और 21 का भी प्रीलिम्स दिया है, लेकिन मेंस दूंगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये कब पूरे होंगे, इनका तो मुझे पता नहीं है। तो लेकिन सर अब हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से चुनाव अपने समय पे पूरे होते हैं, ना तो उनके बीच में कोई आरक्षण आता है ना कोई कोर्ट केस आता है, और सरकार सुप्रीम कोर्ट तक रातों रात पहुंच गई, अपने चुनाव पूरे करवा लिए। अभी जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे वो एग्जैक्ट डेट पे आएंगे और 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ पे तो उनका कोई कुछ नहीं इशू आएगा, लेकिन हमारी क्यों आ रही है? हमारी ये मांग है सर, जिस प्रकार से UPSC 1 साल के अंदर पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट करा लेता है, उसी तरह से जितनी भी भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश में है, चाहे किसी भी स्टेट में है, वो भी 9 महीने के अंदर कंप्लीट की जाए। ये मांग है हमारी। अगर ये मांग पूरी नहीं होगी सर, तो हम इसी तरीके से, कोई भी सरकार हो, इसी तरीके से विरोध करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम वोट ही नहीं देंगे। दे रहे हैं तो नोटा पे दे रहे हैं, और अब आगे चल के कोई भी पार्टी, कौन सा भी राजनीतिक दल हो, जो हमारी मांगों को सपोर्ट करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे सर। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बेरोजगार संगठन के छात्र, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि इस बार के चुनाव में वे नोटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती आयोजित नहीं हुई है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर आने वाले चुनाव पर कितना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।